महिला ने अपने सहपाठियों से विदा कहकर शहर छोड़ने की योजना बनाई। वह पुनर्मिलन समारोह में अपने पति को उसकी प्रेमिका के साथ पाती है। वह सभी सहपाठियों के सामने अपनी प्रेमिका के साथ बेहद स्नेहपूर्ण व्यवहार कर रहा था। उसी समय स्क्रीन पर आने वाली टिप्पणियों ने महिला को याद दिलाया उसका पति केवल उसकी रात में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उसके पीछे पीछे आता था। वह नकली प्रेमिका के साथ केवल उसे जलाने के लिए प्यार जताने का नाटक कर रहा था, लेकिन वह उसके इस घुमाकर प्यार जताने के तरीके से थक चुकी थी। उसने उसे सीधे नजरअंदाज करने का फैसला किया, लेकिन सहपाठियों ने जिद की कि सब लोग ट्रूथ ऑनर डेयर खेलेंगे। पहले राउंड में पति हार गया और उसने डेयर चुना। सहपाठियों ने उसे चिढ़ाते हुए उसका फोन एल्बम दिखाने को कहा। वे दोनों की रोजमर्रा की प्यारी तस्वीरें देखना चाहते थे। एल्बम में महिला की एक भी तस्वीर नहीं थी। यह देखकर सहपाठी बहुत असहज हो गए। फिर उन्होंने उनकी चैट हिस्ट्री देखने को कहा। वहाँ उन्हें कुछ और ही मिला। पूरी चैट में केवल महिला के ही संदेश भरे हुए थे। पति कभी कभार सिर्फ एक इमोजी भेज देता था। उसने उनकी शादी की सालगिरह और महिला के जन्मदिन पर भी उसे नजरअंदाज कर दिया था। यह देखकर प्रेमिका ने दिखावे के लिए उसे डांटना शुरू किया। उसने कहा कि महिला इतने वर्षों से पूरी निष्ठा से उसके साथ रही, लेकिन दुख की बात है कि उसने उसका जन्मदिन तक नहीं मनाया। महिला की शर्मिंदगी देखकर सहपाठियों ने जल्दी से बात बदल दी, लेकिन अगले राउंड में प्रेमिका हार गई। उसे किसी एक व्यक्ति को किसिंग गेम खेलने के लिए चुनना था। उसने सीधे पति को चुन लिया। सहपाठियों ने उसे याद दिलाया कि यह उचित नहीं है, लेकिन उसने कहा कि यह तो सिर्फ एक खेल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और वैसे भी महिला बहुत उदार है और नाराज नहीं होगी। ये सुनकर सबकी नजरें महिला पर टिक गई। यहाँ तक कि स्क्रीन पर आने वाली टिप्पणियों ने भी उसे याद दिलाया अगर वह मना कर दे तो आदमी निश्चित रूप से इनकार कर देगा। आखिरकार उसका एकमात्र उद्देश्य उसे जलाना था, लेकिन उसने फिर भी इसे नजरअंदाज करने का फैसला किया। आदमी बेहद गुस्से में आ गया। उसने सबके सामने प्रेमिका के साथ किसिंग गेम खेला। दिल टूट जाने पर महिला बहाना बनाकर बाथरूम चली गई। जब आदमी उसके पीछे जाने लगा तो प्रेमिका उससे पहले ही दौड़कर पहुंच गई। उसने मौका पाकर महिला को उकसाया। उसने कहा कि आदमी को उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है, नहीं तो वह दिखावे के लिए ही सही उसे सांत्वना देने से भी इनकार नहीं करता। महिला ने प्रेमिका को याद दिलाया कि वह केवल पति के लिए उसे जलाने का एक साधन है। गुस्से में आकर प्रेमिका ने महिला को सीढ़ियों से धक्का दे दिया। जब महिला बेहोशी से होश में आई तब तक उसका पति उसे अस्पताल ले जा चुका था, लेकिन जैसे ही वह होश में आई उसका पति जो अब तक उसके बिस्तर के पास बैठा था जानबूझकर फिर से ठंडा व्यवहार करने लगा। उसने बात बदल दी और उसके बैग में रखे दस्तावेजों के बारे में पूछा। महिला ने समझाया। उसने देखा था कि वह इन दिनों बहुत थका हुआ रहता है, इसलिए उसने शहर के बाहर एक घर खरीदने की योजना बनाई थी ताकि जब भी उसका मन हो वह वहां जाकर आराम कर सके। ये सुनकर पति ने प्रेमिका के साथ अपना नाटक जारी रखा ताकि वह उसकी ओर ज्यादा प्रवाह करे। गर्व से भरे हुए उसने उस कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। उसे यह नहीं पता था कि वह बहुत पहले से तैयार किया गया तलाक का समझौता था। उसी दिन महिला घर लौटकर अपना सामान पैक करने लगी। गलती से वह उस कमरे में चली गई जहाँ पति ने उसे कभी जाने नहीं दिया था। उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा क्योंकि वह कमरा उसके छात्र जीवन से लेकर आज तक की तस्वीरों से पूरी तरह भरा हुआ था।